दोस्तों ये कहानी है विनय की। विनय बहुत ही गरीब लड़का होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। उसको कुछ ही पल पहले पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर लेती है। तो वो दारू पीते पीते एक उसी जगह जाता है जिस जगह पे वो दोनों आके बैठ के बात करते थे। तो वहाँ जाता है तो उसको एक कोई उसकी वो गर्लफ्रेंड दिखती है और आवाज़ आती है कि आओ इधर आओ। तब तक वो उसके पीछे पीछे जाता है एक गुफा तक। गुफा में वही लड़की एक चुड़ैल बन जाती है और उसको मार देती है। कुछ दिनों बाद उसका एक भाई आता है विनय का और देखता है तो वहाँ पे एक शराब की बोतल मिलती है और एक उसका एक बाजू मिलता है। देख के डर जाता है। कुछ दिनों बाद उसका विनय का भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा होता है और गप्पे लड़ा रहा होता है। तब तक एक दोस्त ने बोला कि चलो कहीं चलते हैं ट्रिप पे। तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो। तो एक लड़का बोलता है कि चलो गोवा चलते हैं। तो एक लड़की बोलती है कि नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा डांटते हैं। तो वो बोलता है कि एक दूसरा लड़की बोलती है कि चलो क्यों ना हम किसी फॉरेस्ट में जाके कैंपिंग करने जाएं। तो उसने बोलता है वो सब बोलते हैं कि हाँ चलते हैं। तब तक विनय का भाई बोलता है कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि चल सब बोल देते हैं हाँ हाँ। तो वो भी चला जाता है। रात का टाइम हो गया था। वो फोटो शूट करके आ रहे होते हैं। तब तक उनको एक गुफा दिखती है। एक लड़का बोलता है उसमें से क्यों ना हम इसी गुफा में रह जाए कुछ देर। तो वो विनय का भाई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को बहुत डर लग रहा है मैं तो जा रहा हूँ। तो बोलता है कि अरे तो इतना डरपोक है। तो वो भाग जाता है घर। अपने कार में बैठता है अपनी बाइक लेके चला जाता है वो घर पे। तो वो कैंपिंग जब कर रहे थे अंदर जाते हैं तो उसमें 2 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के बचे होते हैं खाली। तो एक लड़की वो अंदर जाते हैं तब तक उसको एक लड़की का एक दोनों एक जो लड़के थे और लड़की थे दोनों एक दूसरे में चारों प्यार करते थे। तो क्या हुआ दोनों लड़के कहीं चले गए। वो कहीं और अपने जाके वहाँ पे अच्छे से रहने लग गए। रह रहे थे दूसरे कहीं और। तो क्या हुआ कि वो बोला लड़का कि उसकी मम्मी की आवाज़ आने लग गई। आओ आओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। तब तक वो भागा भागा गया। बोला तब तक उसकी बीवी अरे अब उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से बोल रही है कि अरे तुम्हारी माँ को तो मरे हुए 10 साल हो गए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरी माँ है मेरी माँ है। भागा भागा जाता है। उसकी माँ भी दिख रही होती है। भागा भागा जाता है। तो वो चुड़ैल उसको बहुत बेरहमी से मारती है। तो एक लंगड़ा होते ऐसे ऐसे चलते रेंगते रेंगते बोलते हैं कि मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। तो वो उसके कंधे पे लेके गुफा से बाहर भागने लग जाती है। तब तक क्या होता है वो दोनों भी रहते हैं। वो तो गुफा से बाहर चले जाते हैं। वो गुफा से बाहर चले जाते हैं वो दोनों। तो क्या होता है उन दोनों में से एक लड़की को टॉयलेट आती है। तो वो जाती है गुफा के पास से कहीं करने। तब तक उसको भी उसके आशिक की आवाज़ आती है उसको आओ इधर आओ मैं इधर हूँ। तो वो उधर ही जाती है। तो उसको भी चुड़ैल मार देती है। वो बिल्कुल ही मर जाती है। खाली बचा एक लड़की और एक लड़का। वो उसको ले जाते बाहर जाती है। तब तक उस लड़के का फ़ोन आता है उसके पास कि लड़की के पास। तो वो बोलता है लड़का कि विनय कहाँ है। विनय का भाई अरे वो कहाँ है लड़का वो तुम्हारे साथ जो रहता था। तो बोलते हैं कि अरे मैंने उसको टांग रखा है। तो वो बोलता है कि अरे तुमने किसको टांग रखा है वो तो मेरे सामने मरे हुए उसकी लाश पड़ी हुई है। तो वो ऐसे करके देखती है अपने बगल में। तो वो गायब। वो होता ही नहीं है। तो देखता है पीछे से वो लंगड़ाते हुए उसकी वो दोस्त आ रही होती है लंगड़ाते हुए। तब तक वो बोलती है उसको भी बचाने जा रही होती है। तब तक वो भी मर जाती है। बचा खाली एक लड़का और वो विनय का भाई। विनय का भाई तो भाग गया होता है। तो वो लड़का चला जाता है कहीं पे छुप जाता है। देखता है वो पीछे अपने ऐसे करके। तो ऐसे किसी कोई उस पर हाथ रखता है। तो ऐसे देखता है तो वो विनय का भाई होता है। वो डर जाता है ऐसे करके। वो ऐसे डर जाता है। तो वो बोलता है कि अरे मैं हूँ। तो बोलता है कि अरे आप यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो गुफा के और अंदर ले जा रहा था उसको। तो बोला कि अरे तो ये तो हम गलत जगह जा रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तब तक वो अपना चुड़ैल का भेष पकड़ लेता है और वो उसको भी मार देता है। बचा खाली एक विनय। विनय सबके मम्मी पापा से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो जाते हैं पुलिस के साथ। तो देखते हैं वहाँ खाली उनके हड्डी वड्डी मिली होती है। कुछ के यहाँ सब पड़े होते हैं। तो पुलिस बहुत जांच पड़ताल कर रही होती है। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा शक तो विनय पर ही हो रहा था। तो वो विनय बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ पे सही में एक चुड़ैल है उसने मेरे भैया को भी मार दिया है। तो बोलते हैं कि अच्छा सबूत दिखाओ। तो अपने भाई का बाजू लेकर आता है और एक शराब की बोतल। बोलता है कि देखो यही है सबूत उस चुड़ैल ने मेरे यहाँ पे मारा। तो वो एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। तांत्रिक बोलता है कि हाँ ये बरसों पुरानी एक चुड़ैल है जिन है ये जिन।
तो बोलते हैं कि अरे ये जिन कैसे है, ये तो चुड़ैल है। मेरे आसपास के लोगों ने बोला ये चुड़ैल है। बोला नहीं, ये जिन है जो बोतल से आज़ाद हुई है, अब ये यहीं रहेगी। अब इसका एक यही है, इसके लिए वही बोतल को लाना है और उसमें मैं मंत्र पढ़ूंगा जिससे वो अंदर चली जाएगी अपने आप ही। मैं ढक्कन बंद करके उसको कहीं समुद्र के पास फेंक दूंगा। तो उस बोतल को ढूंढते 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 दो पुलिस वाले और वो विनय का भाई उसको ढूंढते ढूंढते उनको एक विनय के भाई को मिल जाती है वो बोतल। वो भागा भागा जाता है तांत्रिक के पास। तांत्रिक उसको ले लेता है, मंत्रों से उसको उसमें भूत को चुड़ैल जिन को उसमें डाल देता है, ढक्कन बंद करके उसको मंत्रों से बांध दे देता है और समुद्र के यहाँ छोड़ देता है। तो ये कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।